हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की दो प्रॉब्लम करने वाले हैं। दोनों ही प्रॉब्लम का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर अलोंग -x + 2y = 4 एंड x + y = 4। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो इक्वल साइड है वो इन लाइन के अलोंग में है, ठीक है। इफ m इज द स्लोप ऑफ इट्स थर्ड साइड, यहां पर m क्या है? स्लोप है थर्ड साइड का। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, क्या है यहां पर? डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m। कह रहा है m की जितनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबका सम बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां पर इसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात की है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसने बोला है। और इनकी जो दो इक्वल साइड है ना, मान लो एक ये हो गई और ये एक ये हो गई, दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल। तो इनकी जो साइड इक्वल साइड्स हैं वो इन लाइन के अलोंग में दे रखी हैं। मतलब एक लाइन ये है -x + 2y = 4 और एक लाइन आपकी ये है, तो ये हो गई आपकी -x + 2y = 4। एक लाइन तो आपकी हो गई, दूसरी हो गई आपकी x + y = 4। इसके अलोंग में दे रखी है, ठीक है। बात सही इतनी। थर्ड साइड पता नहीं स्लोप, बस उसने बोला कि m है इसका स्लोप, और उसी की डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसका सम बताना है कि क्या होगा। तो करते क्या है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, जैसा कि वो बोल रहा है कि दोनों साइड कैसे इक्वल है, तो अगर साइड इक्वल है तो इनको अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। ये बात क्लियर है। मैं क्या करता हूं, इसका स्लोप तो अपने को पता ही है, दैट इज m। क्या कुछ ऐसा फील आ रहा है कि ये एक लाइन है आपकी, भाई ये भी एक लाइन होगी ना, ये एक लाइन है जिसका स्लोप m है, और एक लाइन ये है जिसका स्लोप यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कुछ फील आ रहा है यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। भाई ये लाइन भी पता है स्लोप और इस लाइन का भी स्लोप m पता है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग y = mx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, वहां से अपने को m मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2y = x + 4, so y becomes x/2 + 4 + 2। एक्चुअली कितना हो जाएगा यहाँ से? +2 हो जाएगा बेसिक। तो यहाँ से mx, तो m कितना आ गया यहाँ पर? 1/2 आ गया। तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज, लेट्स से दिस इज m1, दैट इज 1/2। क्लियर है? इसका स्लोप कितना आ गया? m1 = 1/2। सिमिलरली इसका भी अगर निकाले तो y = कितना आ जाएगा? -x + 4। तो यहां से y = mx, तो m कितना आ जाएगा? यहाँ से m2 मान लेते हैं इसको, दैट इज m-1। ठीक है, तो इस लाइन का भी स्लोप पता चल गया और इस लाइन का भी स्लोप पता है। तो मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूले का यूज करता हूं। सो दैट इज tan थीटा = ठीक है, दिस, दोनों का स्लोप पता है अपने को। सो मॉड ऑफ दिस m -1/2 अपॉन में 1 + m1 × m2, so 1 + m1 which is m into m2 which is 1/2। क्लियर है? अब ये tan थीटा यहां से भी, अच्छा जो tan थीटा आएगा, अच्छा थीटा दोनों के अगर इक्वल है तो दोनों का टेंजेंट भी इक्वल होगा, tan थीटा भी दोनों की सेम ही आने वाली। तो मैं दूसरे को भी इसी के इक्वल लिख लेता हूं। यहां से कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ -1 -m अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा आपका? 1 -m। बात सही है? इतना यहां से अपने पास में आ गया, राइट। करेंगे क्या, अब ये मॉड लगा है, तो जब मॉड हटता है तो क्या करते हैं, दो केसेस हम लोग बनाते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो वही काम यहाँ पर करते हैं। तो m-2, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा 2m -1 अपॉन में 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 + m अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इधर बच जाएगा आपका, मॉड के साथ चल रहा है, मॉड हटा देते हैं, मॉड हटा देंगे। मोड हटाएंगे जैसे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, दो साइन के साथ में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, मैं क्या करता हूँ ऐसे माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका m-1 और आपको ये m+1, और ये हो जाएगा आपका m-1। ये हो गया, यहाँ से इतना आया, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2m-1 अपॉन में 2 + m = ±m+1 अपॉन में m-1। भाई जब आप एंगल बिटवीन टू लाइंस का यूज करते हैं
तो यहाँ पर आप मॉड लगा करके चलते हैं, ठीक है। मॉड लगाएंगे और जैसे ही मॉड हटता है तो दो केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, एक तो प्लस साइन के साथ में और एक माइनस साइन के साथ। वही यहाँ पर किया, मैंने एक को दूसरे को प्लस माइनस इक्वल टू ये कर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 बाई 1 दोनों केसेस सॉल्व करते हैं, देखते हैं एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। तो एक बार मैं प्लस के साथ लेकर के चलता हूँ, तो 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m एंड m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1। सिंप्लीफाई कराते हैं, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 2m प्लस m स्क्वायर प्लस m। सही, इतना यहां से आया, राइट। 2m स्क्वायर और ये क्या है आपका m स्क्वायर है, तो इस तरफ लाओगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, माइनस m माइनस 2m विच इज माइनस 3m। अच्छा इधर से भी देखो 2m प्लस m प्लस 3m इस साइड आएगा तो माइनस 3m अगेन, तो हो जाएगा माइनस का 6m, ठीक है। और क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से m की दो वैल्यू पॉसिबल है आपकी, ठीक है। एक केस और सॉल्व कर लेते हैं, उस केस को भी देख लेते हैं क्या। नेगेटिव साइन के साथ चलते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, यहां से m की क्या आएंगे, दो वैल्यू आएंगी आपकी निकल के, ठीक है। अब इसको होल्ड करते हैं थोड़ा, मैं नेगेटिव साइन के साथ भी सॉल्व कर लेता हूं इसको। क्या आता है वहां से, 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m इक्वल नेगेटिव m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं क्रॉस, विच इज 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, माइनस m दैट इज माइनस 2m, और क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस m स्क्वायर विच इज माइनस m स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2, और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का m आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कुछ ऐसी सेम इक्वेशन बन रही है क्या, यहाँ से अगर आप नोटिस करो सेम इक्वेशन आपको बनती नजर आ रही है, ठीक है। सेम नहीं बन रही, यहाँ पर डिफर कर रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस तरफ ले आओगे तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 3m और यहाँ पर भी माइनस 3m बचेगा विच इज कैंसल आउट, ठीक है। ये 1 को मैं उस तरफ ले चलता हूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, सही है, माइनस का 3। तो यहाँ से m स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। क्या ये करेक्ट है, अगर स्क्वायर है तो क्या नेगेटिव कभी वैल्यू देगा, नहीं देगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये रॉन्ग है, मतलब यहाँ से m की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज आपकी नहीं आने वाली, बिकॉज ऑफ दिस m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अपने पास में सिर्फ ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी m की, उनका अगर हम सम कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को तो सम चाहिए ना, तो मैं क्यों ना यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लगा दूं, क्योंकि m की जो भी डिफरेंट वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी आपकी, m1 और m2, दो वैल्यू हो जाएंगे, यहाँ से दो इसके रूट्स होंगे, मैं उनका सम निकालना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ से, सो दैट बिकम्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस बी अपॉन ए विच इज 6 माइनस बी, ये तो प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में 1 करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, पॉसिबल वैल्यूज जो m की हैं उनका सम आ गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको दो केसेस सॉल्व करने थे प्लस माइनस के साथ में, तो यहाँ से आपके एक तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 हो नहीं सकता, यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। तो यहाँ से डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यहाँ पर कोफिशिएंट की बात की गई है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स tr प्लस 1 एंड tr प्लस 2 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस a प्लस b की पावर 12 बी इन अ जीपी, ओके। ये जो टर्म्स दे रखे हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं वो जीपी में है, एंड लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, p क्या है, बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, let q be the sum of all rational terms in the binomial expansion of this fourth root of 3 plus cube root of 4 to the power 12, then p plus q is equal to। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर आपको 3 टर्म
दे रखे टी आर एंड टी आर प्लस वन एंड टी आर प्लस टू, ये तीनों टर्म के जो कोफिशिएंट है ना वो किसमें, जीपी में है। तो ऐसी आर की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हों जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो उसके लिए पी है उन सारी वैल्यूज, एंड लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, वो आर जितने भी आएंगे वो पी को डिनोट करेंगे, और लेट क्यू बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, इसमें जितने भी रेशनल टर्म्स हैं क्यू उनका क्या है, उन सबका सम है। बात क्लियर है? तो पी और क्यू के बारे में पता चल गया कि पी और क्यू क्या है। अब इनको तो बोला गया ये जीपी में है, तो एक काम कर लेते हैं, इन टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इस एक्सपेंशन के थ्रू। तो यहां से टी आर कितना आ जाएगा, अच्छा टी आर पूछा उसने, नॉट टी आर प्लस वन, तो टी आर कितना हो जाएगा यहाँ से, टी आर माइनस वन प्लस वन करके लिखेंगे ना इसको, यही तो करते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, एनसीआर विच इज 12 सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर दिस माइनस दिस, तो 12 माइनस, अच्छा कोफिशिएंट की बात की गई तो ये सारा कुछ लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट की बात की गई ना, इक्वल टू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात की गई तो मैं सारा टर्म लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है अपने को, राइट। ऐसे टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन, तो ये तो हो जाएगा 12 सी आर, ऐसी कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस टू which is written as tr plus 1 bracket plus 1 that is 12 cr plus 1। कोफिशिएंट की बात की गई है, तो अपने तीनों कोफिशिएंट हम लोगों ने निकाल लिए यहां से, ये तीनों कैसे हैं, जीपी पर है। अगर ये जीपी में है तो फिर इनका कॉमन रेशियो जो होगा वो निकाल लेते हैं यहां से, टी आर प्लस वन अपॉन में टी आर, ये सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को बिकॉज ऑफ जीपी। मैं वैल्यू रखता हूं यहां पर कोफिशिएंट की इनकी, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 सी आर, सॉरी 12 सी आर अपॉन में टी आर है, मतलब कि ये 12 सी आर माइनस वन, 12 सी आर माइनस वन इक्वल टू टी आर प्लस टू विच इज टी आर प्लस टू, ये रहा आपका 12 सी आर प्लस वन, 12 सी आर प्लस वन अपॉन में टी आर प्लस वन विच इज 12 सी आर। बात क्लियर इतनी यहां से, ठीक है। इसको सॉल्व करना, यहां से पॉसिबल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पी को डिनोट करेगा आपका। तो यहां पर अगर आप फॉर्मेट देखो तो क्या लिखा हुआ है, एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस वन लिखा हुआ, ठीक है, एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। नहीं भी याद है आप निकाल लेंगे, कुछ सेकेंड लगेगा, आप फटाफट ये निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो यहां से इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो यहां से क्या है, एन माइनस आर विच इज 12 माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर, तो आर आ गया। ये भी एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है, एक पावर यहाँ पर आर को किससे रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पर आर प्लस वन से रिप्लेस कर दिया गया, तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस आर को आर प्लस वन से रिप्लेस कर दिया गया प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन। बात सही, यहाँ से इतना आ गया आपका। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस आर अपॉन में आर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस वन से वन कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस आर अपॉन में आर प्लस। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दैट इज 13 आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 13 माइनस आर इक्वल टू 12 आर माइनस का आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 13 आर एंड माइनस आर विच इज 12 आर प्लस 13 इक्वल टू 12 आर, 12 आर से 12 आर कैंसिल आउट, यहाँ से 13 इक्वल टू 0 आ रहा है भाई। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, 13 0 के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई भी आर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिससे कि इसके कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीपी में हो जाए। सो नो आर एग्जिस्ट या नो आर पॉसिबल। तो अगर आर पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, तो फिर जीपी क्या हो गया, 0। भाई पी क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर थी ना, तो पी क्या हो गया, 0, जब ऐसा कोई आर एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो पी की वैल्यू तो अपने पास में आ गई, पी कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है, इस चीज को याद रखें ना। अब इसको हटा देता हूं, अब इस वाले सेगमेंट को सॉल्व करते हैं यहां से कि क्या आएगा, ठीक है। यहां बोला गया कि जो Q है आपका वो सम ऑफ रेशनल टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ रेशनल टर्म्स, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ रेशनल टर्म्स बोला उसने। तो यहां से एक्सपेंशन लिखते हैं 4 रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 टू दी होल पावर 12, ठीक है। इसका अगर एक्सपेंशन करें तो क्या मिलता है अपने को तो सम ऑफ रेशनल टर्म चाहिए ना, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में इसके लिख लेता हूं। यहां से क्या हो जाएगा 12 सी, अच्छा मैं इनको पावर के फॉर्म में लिख लेता हूं, एक काम कर लेते हैं, ये 3 की पावर 1/4 लिखा हुआ, ठीक है, ये 12 सी आर इंटू 3 की पावर 1/4
तो 1/4 और यहाँ पर क्या होता है n माइनस आर, तो 12 माइनस आर और अपॉन में 4 इंटू बी की पावर, बी कितना है यहाँ पर 4 की पावर 1/3 और आर, तो ये हो जाएगा r अपॉन 3। समझ पा रहे हैं? ये मैंने पावर के फॉर्म में आप लिख लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/4 एंड दिस इज 4 टू दी पावर 1/3। अब आपको ये a हो गया, ये आपका b हो गया, तो यहाँ से अपन ने ये जनरल फॉर्म लिख ली। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, रेशनल टर्म चाहिए। तो रेशनल टर्म कैसे बनाते हैं कि ये जो पावर चल रही है ना आपकी ये, ठीक है, ये पावर जो चल रही है ये आपकी फ्रैक्शन में ना रहे, क्योंकि फ्रैक्शन में रहेगा तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएगा। यहाँ पर क्या 3 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा तो फिर आपका टर्म रेशनल नहीं हो पाएगा, फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो पावर ऐसी बनानी है कि वो इंटीजर के फॉर्म में हो जाए और टर्म्स फिर आपका क्या मिल जाएगा, रेशनल मिल जाएगा, राइट। तो अब जो भी आर होगा वो एक ही टाइम पर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आर की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज निकालता हूँ जिससे कि मेरे सारे रेशनल टर्म मिल जाए मुझको। तो मैं आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आर इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये पावर कितनी बन जाएगी, 12/4 विच इज 3, वेल एंड गुड, 3 की पावर 3 हो जाएगा विच इज रेशनल, इनटू यहाँ पर आर की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो 4 की पावर 0 बन जाएगा विच इज रेशनल। मतलब आर की 0 वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, वो आपको रेशनल टर्म दे करके जाएगी। तो आर इक्वल टू 0 के लिए अपने को क्या मिलने वाला है, रेशनल टर्म मिलने वाला। तो वो टर्म होगा क्या, वो निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज 12c0 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 0। 12c0 तो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27। तो आर इक्वल टू 0 के लिए क्या हो गया 27 मिल गया रेशनल टर्म। ऐसे ही आर की और पॉसिबल वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो नहीं होगा, 11 आ जाएगा, 11/4 फ्रैक्शन में ही आ गया, नहीं 2 3 4, 4 अगर रखोगे आर इक्वल टू 4 तो 4 माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8/4 2। तो ये तो रेशनल बना रहा है, बट क्या ये भी रेशनल बना रहा है सेम टाइम पे, आर इक्वल टू अगर आप 4 रखोगे तो 4/3 फ्रैक्शन में नहीं चाहिए पावर, तो नहीं होगा। ऐसे ही 4 के मल्टीपल में ही ट्राई करो, 4 2 8 रखो इस पे, तो 12 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4/4। ये तो बना ले रहा है रेशनल टर्म आर इक्वल टू 8 के लिए, बट जैसे आप आर इक्वल टू 8 इस पे रखोगे तो 8/3 विच इज अगेन इन फ्रैक्शन, तो ये आपका फिर से इरेशनल बनाएगा। आर इक्वल टू 12 रखते हैं तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0, 0/4 अगेन 0, ये तो रेशनल हो रहा है, 3 की पावर 0 बन जाएगा ना, तो 3 की पावर 0 1 विच इज रेशनल। यहाँ पर आर इक्वल टू 12 रखोगे तो कितना आएगा 12/3 विच इज 4, तो 4 की पावर 4 अगेन इज रेशनल। तो यहाँ पर एक आर की और पॉसिबल वैल्यू मिल गई विच इज 12। तो जब आप आर 12 रखोगे तब भी आपको क्या मिलने वाले, रेशनल टर्म मिलने वाले। तो वो होगा क्या टर्म 12c12 इंटू 3 की पावर यहाँ पर रखोगे तो ये 0 आ रहा है, इंटू 4 की पावर 3 4, ये 4 आ गया सब, ठीक है। तो ये तो 1 होता है एनसीएन विच इज 3 की पावर 0 अगेन 1, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 एंड 256, ये 256 आ गया। तो ये नहीं है कि क्यू आप 2 लिख दो, एक रेशनल ये मिला एक रेशनल ये मिला ना, क्यू 2 नहीं है, क्यू उसने बोला सम है, सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यहां गलती मत कर दीजिएगा। तो क्यू कितना है, इन दोनों का सम है, तो क्यू विच इज 3 एंड 257 विच इज 8 एंड 2, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 283 आ गई। अपने को बताना पी प्लस क्यू, तो पी तो 0 ही है, तो बेसिकली क्यू अपना यही आंसर हो जाएगा 283 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो एक प्रॉब्लम आपका स्ट्रेट लाइन से था, दूसरा ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से आ गया। सो आई होप कि दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।